नमस्कार साथियों। हम बात करेंगे हिंदी भाषा और व्याकरण के सामान्य परिचय पर। मैंने प्रकरण लिख दिया है कि हिंदी भाषा और व्याकरण का सामान्य परिचय। पहले बात करते हैं भाषा पर कि भाषा क्या है। भाषा शब्द पर हम क्या है बातचीत करते हैं। भाषा दरअसल ये जो भाषा शब्द है वह भाष धातु से निर्मित हुआ है। किससे निर्मित हुआ है? भाष धातु से। अब हमारे जहन में प्रश्न उठेगा कि ये धातु क्या है। भाष धातु मैंने शब्द बोला है तो इसमें क्या है, धातु क्या है? तो मूल भाषा जिसे संस्कृत कहते हैं उसमें धातु का प्रयोग होता है। सरल शब्दों में अगर मैं कहूं तो हिंदी में जिसे क्रिया कहते हैं उसे मूल भाषा में धातु के नाम से संबोधित किया जाता है। कि हिंदी भाषा में जिसे क्रिया के नाम से संबोधित किया जाता है। नाम से क्या है हम संबोधित करते हैं। मूल भाषा संस्कृत में उसे धातु के नाम से क्या है हम संबोधित करते हैं। मूल भाषा क्या है? संस्कृत है। हिंदी में जिसे क्रिया कहा जाता है उसे ही क्या है संस्कृत में धातु के नाम से संबोधित किया जाता है। तो भाषा जो शब्द है उसमें भाष धातु, भाष का अर्थ होता है विचार प्रकट करना। क्या अर्थ है इसका? भाष का अर्थ है विचार प्रकट करना। विचार प्रकट करना। तो भाषा की परिभाषा क्या हुई? तो भाषा की परिभाषा ये हुई कि विचारों को जिस माध्यम से प्रकट किया जाता है उस माध्यम को भाषा कहते हैं। इसे मैं यूं भी कह सकता हूं कि मानव मुख से उच्चारित होने वाले या उच्चारित होने वाला शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह जिसके द्वारा मन के भाव प्रकट होते हैं उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। यहां मैं लिख देता हूं कि विचारों को जिस माध्यम से प्रकट किया जाता है, उसे भाषा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। उसे भाषा कहा जाता है। और मानव मुख से उच्चारित होने वाला शब्दों और वाक्यों आदि का समूह जिसके द्वारा मन के भाव प्रकट होते हैं उसे क्या है? भाषा कहा जाता है या भाषा कह दिया जाता है। अब बात आती है व्याकरण की। व्याकरण जो शब्द है ये व्याकरण पर हम बात करेंगे। तो व्याकरण शब्द है वह अगर इस शब्द के टुकड़े करें तो ये शब्द बनता है वी धन आ धन करण। इस व्याकरण शब्द में दो उपसर्ग है, वी और आ। वी धन आ धन करण, जिसका अर्थ है खोलकर अच्छी तरह से समझाना। अर्थात व्याकरण द्वारा किसी भाषा के नियमों को अच्छी तरह से क्या है ज्ञान कराया जाता है। नियमों का ज्ञान कराया जाता है। इस शब्द का अर्थ भी हुआ कि खोलकर अच्छी तरह से समझाना। या मैं यूं कहूं कि व्याकरण वह विद्या या शास्त्र है जो किसी भाषा के शब्दों के शुद्ध रूपों और वाक्यों में उनके प्रयोग के नियमों आदि का ज्ञान कराता है। मैं यहाँ इसकी परिभाषा लिख देता हूं कि व्याकरण वह विद्या या शास्त्र है। अगर इस शब्द की बात करें, इस शब्द का अर्थ ये हो गया कि खोलकर अच्छी तरह से
अच्छी तरह से समझाना। इस शब्द का संक्षिप्त में ये अर्थ है। अगर मैं व्याकरण शास्त्र की बात करूं तो व्याकरण का अर्थ हुआ कि व्याकरण वह विद्या या शास्त्र है। व्याकरण वह विद्या या शास्त्र है व्याकरण वह विद्या या शास्त्र है जो किसी भाषा के शब्दों जो किसी किसी भाषा के जो किसी भाषा के शब्दों के जो किसी भाषा के शुद्ध रूपों भाषा के शब्दों के शुद्ध रूपों शुद्ध रूपों और वाक्यों के और वाक्यों में और वाक्यों के उनके प्रयोग के नियमों का ज्ञान कराता है। नियमों का ज्ञान कराता है उसे व्याकरण शास्त्र कहते हैं। उसे व्याकरण शास्त्र की क्या है संज्ञा दी जाती है। तो अगर हिंदी व्याकरण की बात करें तो हिंदी व्याकरण के मुख्य रूप से 3 भाग किए जाते हैं। वैसे हिंदी व्याकरण के 3 अंग हैं। हिंदी व्याकरण के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। वर्ण, शब्द और वाक्य। कितने अंग माने जाते हैं? 3 अंग माने जाते हैं। वर्ण है, शब्द है और वाक्य है। हिंदी व्याकरण के मुख्य रूप से 3 भाग किए जाते हैं। एक वर्ण विचार है, दूसरा शब्द विचार है और तीसरा है वाक्य विचार। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। हिंदी व्याकरण के 3 भाग हैं। व्याकरण भाषा पर आश्रित होती है। व्याकरण क्या है? भाषा पर आश्रित होती है और भाषा है वह वाक्यों से बनती है। व्याकरण भाषा पर आश्रित होती है और भाषा का निर्माण है वह वाक्यों से होता है। वाक्य शब्दों से निर्मित होते हैं और शब्दों का जो निर्माण है वह मूल ध्वनियों से होता है। लिखित भाषा में प्रत्येक मूल ध्वनि के लिए एक चिन्ह निहित किया जाता है जिसे वर्ण कहते हैं। या मैं कहूं कि लिखित भाषा में प्रत्येक मूल ध्वनि के लिए एक चिन्ह निहित किया जाता है जिसे क्या है? वर्ण कहते हैं। भाषा की जो सबसे छोटी भाषा की सबसे छोटी भाषा की सबसे छोटी जो मौखिक इकाई है वह ध्वनि के नाम से जानी जाती है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई उसको वर्ण कहते हैं और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? शब्दों के नाम से जानी जाती है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है वह ध्वनि के नाम से जानी जाती है। ध्वनि के नाम से जानी जाती है। और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई सबसे छोटी जो लिखित इकाई है लिखित जो इकाई है वह वर्ण के नाम से संबोधित होती है। और सबसे भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है जिसका अर्थ निकलता है। छोटी इकाई वह क्या है? शब्द के नाम से जानी जाती है। तो ये भी याद रखने वाली बात है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण है
सार्थक इकाई क्या है, शब्द के नाम से जानी जाती है। तो ये संक्षिप्त सा विवरण था हिंदी भाषा और व्याकरण के सामान्य परिचय पर। हम आगे की वीडियो में हिंदी का जो वर्ण विचार है इस पर बात अलग से करेंगे, शब्दों के विचार पर अलग से बात करेंगे और वाक्य विचार पर क्या है अलग से बात करेंगे। वर्ण विचार के अंतर्गत जिसको ऑर्थोग्राफी भी कहते हैं, वर्णों के उच्चारण स्थान, वर्णों के प्रकार क्या है, और इसी में संधि का जिक्र आएगा। और उसके बाद शब्द विचार पर सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, विकारी अविकारी, उन पर बात क्या की जाएगी। उसके बाद वाक्य, वाक्य के अंग क्या है, उन सब पर क्या है उसके भेद उपभेदों पर बातचीत हम करेंगे। अब हमें इजाजत दीजिए, तब तक के लिए